Polarization. Today we are going to discuss about another property of a wave that confirm light is a transverse in nature. हमने अब तक जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर क्या है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेचर है ट्रांसवर्स, उसको आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जब हम पोलराइजेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो पोलराइजेशन के फंडामेंटल मीनिंग ये होते हैं कि अगर आप लाइट को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कन्फाइन कर लेते हैं, यानी द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब ओरिएंटेशन ऑफ लाइट या वाइब्रेशन ऑफ लाइट या फील्ड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मीन कि आप लाइट को स्पेसिफाई कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नॉर्मली ये जो पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं ये जस्ट इसलिए स्टडी करने जा रहे हैं कि हम लाइट की ट्रांसवर्स वेव को कंफर्म करेंगे, लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को, और उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं लाइट के। नंबर वन इज़ कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट मीन आपके पास ऑर्डिनरी सोर्स है लाइक दिस वन। फ़र्ज़ करें सोर्स है एस, तो अगर आप इसको ग्लो करते हैं तो इसकी लाइट हर डायरेक्शन में ऐसे स्प्रेड हो जाती है लाइक दिस वन, ठीक है। तो रैंडम ओरिएंटेशन है, तो इसको आप नाम देंगे अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे लाइट बल्ब हो सकता है, कोई ट्यूब लाइट हो सकती है, तो उसकी जो लाइट है वो तकरीबन आप देख सकते हैं हर डायरेक्शन में आपके पास स्प्रेड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज। जितने भी ऑर्डिनरी सोर्सेज हैं लाइट के वो तमाम हमारे पास क्या है, अनपोलराइज। पोलराइज लाइट मीन आप लाइट को किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर देते हैं, लाइक लेज़र लाइट। लेज़र लाइट इज़ अ पोलराइज लाइट। या आप डिफरेंट मेथड से पोलराइजेशन लाइट या पोलराइजेशन को अचीव कर सकते हैं। उनमें आपके पास रिफ्लेक्शन, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या है। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी ये लाइट है, इसको अगर आप किसी मिरर पर फॉल करते हैं लाइक दिस वन, ये एक मिरर है आपके पास, तो जैसे लाइट मिरर पर आएगी तो अब ये आपके पास रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ख़ास डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड पोलराइज लाइट। तो इसी तरह से आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर सकते हैं, लाइट का बेंडिंग, लाइट का ट्रांसमिशन भी उसमें आ सकता है। स्कैटरिंग बाय डिफरेंट क्रिस्टल्स, या एयर के मॉलिक्यूल के साथ लाइट टकरा के स्कैटर हो जाती है, उससे भी आप पर्टिकुलरली पोलराइजेशन अचीव कर सकते हैं। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये हमारे जितने पोलराइज सोर्स होते हैं उनके लिए हम पोलराइड मटेरियल यूज़ करते हैं लाइक दिस वन। कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है और इससे ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में आपके पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइप दिस वन, ये ऑर्थोगोनल फील्ड है। और यहाँ पर आप एक पोलराइड मटेरियल प्लेस कर दें इसके परपेंडिकुलर, तो जैसे ही ये लाइट इसमें से पास करेगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप इस पोलराइड मटेरियल को यहाँ से नेक्स्ट प्लेस कर दें हॉरिजेंटली लाइक दिस वन, तो आप यहाँ पर देखेंगे नो लाइट। तो इस जगह पर आप देखेंगे नो लाइट। इसका मतलब है कि ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करता है, पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम पोलराइड मटेरियल से सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन कि आप लाइट का कुछ पर्टिकुलर पार्ट एब्जॉर्ब करके उसको पोलराइज कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज़ अ पोलराइजेशन एंड हाउ यू कैन अचीव द पोलराइजेशन। पर्टिकुलरली हम लाइट को ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर दो तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट एट राइट एंगल टू ईच अदर, या प्रोपगेशन डायरेक्शन के, जो भी प्रोपगेशन डायरेक्शन है उसके साथ 90 के एंगल पर ये दोनों फील्ड ऑसिलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो कंसीडर करना है ट्रेडिशनली, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हम कंसीडर नहीं करते हैं एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के लिए। उसकी एक तो रीज़न ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है दैट हैव नो वर्क ऑन अ चार्ज। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में
कि जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए या ऑसिलेट किया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो राइट हैंड रूल से वो जो थीटा है वो 90 बनता है, जिसकी वजह से वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है 0। डब्ल्यू आपने पढ़ा होगा एफ डी कॉस 90, तो कॉस 90 0, जिससे वर्क 0 आ जाता है। और दूसरी रीज़न ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है इंडिविजुअली तो एक्ट कर सकता है, लेकिन उसे नेट अमाउंट ऑफ वर्क या नेट जो उसकी वैल्यू वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो इसीलिए जब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे पोलराइजेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन के लिए जस्ट हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट को ई से ज़ाहिर करते हैं और उसके लिए फिर हम ये वेक्टर साइन लगा देते हैं।